नमस्कार साथियों, आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो, जो कि आने वाले एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे राजस्थान की फ्लैगशिप योजनाएं, जो भी योजनाएं संचालित है उनके बारे में इस वीडियो में जानेंगे। एक ही क्लास में कंप्लीट फ्लैगशिप योजनाएं इनको अपन कवर करेंगे। तो जो भी साथी हैं वो वीडियो में अंत तक बने रहिए। जो साथी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले पालनहार योजना। साथियों, पालनहार योजना की शुरुआत जो कि 8 फरवरी 2005 को हुई थी। इसका क्या उद्देश्य था? अनाथ बच्चों के पालन पोषण, शिक्षा की व्यवस्था संस्थागत ना करके उनके निकटतम परिजनों या परिचितों में से किसी व्यक्ति द्वारा स्वेच्छा से पालनहार बनाकर राज्य की तरफ से बालक को पारिवारिक माहौल में शिक्षा, भोजन, वस्त्र आदि आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराना। यानी कि इसका उद्देश्य था कि जो अनाथ बच्चे हैं उनके पालन पोषण, शिक्षा की व्यवस्था, उनको भोजन, वस्त्र आदि की सुविधाएं उपलब्ध करवाना इसका उद्देश्य था। इसमें लाभार्थी कौन है? इस योजना में लाभार्थी जो अनाथ बच्चों, माता पिता में से किसी एक की मृत्यु हो गई हो या आजीवन कारावास की सजा काट रहा हो, कुष्ठ रोग, एड्स रोग से पीड़ित उन बच्चों को, परित्यक्ता, तलाकशुदा महिला के बच्चों के लिए यह योजना शुरू की गई है। इस योजना में 0 से 18 वर्ष तक के बच्चे शामिल हैं। अनाथ बच्चों के पालन पोषण की जिम्मेदारी लेने वाले व्यक्ति को पालनहार कहा जाता है। इसके बाद है शुद्ध के लिए युद्ध अभियान। साथियों, ये स्कीम है जो कि 26 अक्टूबर 2020 को शुरू की गई थी। इसका संचालन जो कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा किया जाता है। राज्य एवं जिला स्तर पर गुणवत्ता नियंत्रण समिति का गठन किया गया, यानी शुद्ध के लिए युद्ध अभियान है, उसमें जिला स्तर, राज्य स्तर पर गुणवत्ता नियंत्रण समिति गठित की गई है। इस अभियान में किस किस की जांच की जाती है? तो दूध, मावा, पनीर, मिठाइयाँ, दूध से बने अन्य उत्पाद, आटा, बेसन, तेल एवं घी, सूखे मेवे, मसाले आदि अन्य खाद्य पदार्थों और बाट एवं माप की जांच की जाती है। साथ ही कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय प्रबंधन समिति गठित की जाती है। जो शुद्ध के लिए युद्ध अभियान है, उसमें सूचना देने वाले जो कोई मिलावट की सूचना देता है तो उसको 51,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। उसका नाम गुप्त रखा जाता है। मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना। इस योजना की शुरुआत जो कि 2 अक्टूबर 2011 को की गई थी। इसका क्या उद्देश्य था? सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में आने वाले रोगियों को सामान्य तौर पर उपयोग की जाने वाली आवश्यक दवाओं को निःशुल्क उपलब्ध करवाना, यानी कि जो भी मरीज आते हैं उनको निःशुल्क दवाई उपलब्ध करवाना इसका उद्देश्य था। इसका क्रियान्वयन किसके द्वारा किया जाता है? वो राजस्थान मेडिकल सर्विस कॉरपोरेशन RMSC द्वारा किया जाता है। इसके कौन लाभार्थी कौन है? तो राजकीय चिकित्सालय में आने वाले सभी अंतरंग एवं बहिरंग रोगी, यानी जो भी OPD, IPD जो मरीज हैं उन इसके योजना के लाभार्थी हैं। प्रत्येक जिले में दवा की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए जिला ड्रग वेयर हाउस बनाए गए हैं। इसके बाद है मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना। ये योजना 3 चरणों में शुरू हुई थी। पहला चरण 7 अप्रैल 2013 को शुरू हुआ, दूसरा चरण 1 जुलाई 2013 और तीसरा चरण जो कि 15 अगस्त 2013 को शुरू हुआ है। इस योजना का उद्देश्य क्या है? सभी चिकित्सा संस्थानों यथा मेडिकल कॉलेज से संबद्ध चिकित्सालय, जिला चिकित्सालय, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर निःशुल्क जांच की व्यवस्था करती है। यानी कि जो ये योजना है इसमें जो मरीज आते हैं उनकी निःशुल्क जांच की जाती है। इसके बाद मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। ये योजना 1 मई 2021 को प्रारंभ की गई थी। चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना जो कि यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज योजना है, इसका विभाग है चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा संचालित है। इसकी नोडल एजेंसी कौन है? तो इसकी नोडल एजेंसी राजस्थान स्टेट हेल्थ इंश्योरेंस एजेंसी। इसका उद्देश्य क्या था? राज्य के प्रत्येक परिवार को चिकित्सा बीमा सुविधा उपलब्ध करवाना इसका उद्देश्य था। इसमें पात्र परिवारों का स्वास्थ्य पर होने वाला व्यय कम करना, यानी जो भी इसके अंडर में आते हैं जो उनको स्वास्थ्य पर होने वाला खर्च कम करना था। इसके बाद मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना। यह योजना 1 मई 2022 को शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य क्या है? राजकीय चिकित्सालय में आने वाले राजस्थान के निवासियों को 100% दवाइयाँ एवं जांच निःशुल्क उपलब्ध करवाना इसका उद्देश्य था, क्योंकि 1 मई 2022 को शुरू की गई थी। फिर है 1 रुपये किलो गेहूँ योजना। इसका नोडल विभाग है जो खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग इसका नोडल है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत राज्य सरकार
अंत्योदय बीपीएल कार्डधारकों को 1 रुपये प्रति किलोग्राम गेहूँ उपलब्ध कराई जाएगी। यानी जो खाद्य सुरक्षा एनएफएसए में रजिस्टर्ड हैं उनको अंत्योदय बीपीएल कार्डधारकों को 1 रुपये किलोग्राम में गेहूँ उपलब्ध करवाना इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट है निरोगी राजस्थान अभियान। तो इस अभियान की शुरुआत जो कि 17 दिसंबर 2019 को जयपुर से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा की गई है। पहला सुख निरोगी काया के उद्देश्य से इस अभियान की शुरुआत की गई थी। 17 दिसंबर को ही राजस्थान निरोगी दिवस मनाया जाता है। तो इसमें राजस्थान निरोगी दिवस कब मनाया जाता है? वो 17 दिसंबर को। निरोगी राजस्थान अभियान का उद्देश्य क्या है? आम जनता में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता पैदा करना, हेल्पलाइन नंबर और वेबसाइट द्वारा स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाना। तो इस योजना में हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं जो कि 104 और 108, ये 2 हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। इस योजना के संचालन हेतु प्रत्येक गांव व शहरी वार्ड में स्वास्थ्य मित्र बनाए गए हैं जो कि पुरुष या महिला कोई भी हो सकता है। स्वास्थ्य मित्र की आयु जो कि 40 वर्ष से अधिक स्वास्थ्य मित्र होंगे। निरोगी राजस्थान अभियान के तहत संपूर्ण राजस्थान के नागरिकों का डिजिटल हेल्थ सर्वे किया जाएगा। स्वास्थ्य समस्याओं के निदान और बचाव संबंधी इसके क्या कार्य हैं? जनसंख्या नियंत्रण, महिला स्वास्थ्य, किशोरावस्था स्वास्थ्य, खाद्य मिलावट, टीकाकरण, वयस्क प्रदूषण, ड्रग की लत और बीमारी, वृद्धावस्था की समस्याएं, मौसमी संचारी रोग, असंचारी रोग इसमें अंतर्गत आते हैं। इसके बाद मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना। इस योजना की शुरुआत जो कि 6 जून 2021 को की गई थी। इसका उद्देश्य क्या है? प्रतिभावान पात्र विद्यार्थियों को विभिन्न प्रोफेशनल कोर्स एवं प्रतियोगी परीक्षाओं की उत्कृष्ट तैयारी के लिए मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना लागू की गई है। यानी कि विद्यार्थियों को प्रोफेशनल कोर्स और प्रतियोगी एग्जाम के लिए ये कोचिंग व्यवस्था है तो अनुप्रति कोचिंग योजना लागू की गई है। ये योजना 3 विभागों द्वारा चलाई जा रही है: जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग और अल्पसंख्यक मामलात विभाग द्वारा योजना चलाई जा रही है। इसमें शर्त क्या रहेगी? जो विद्यार्थी इसमें कोचिंग लेना चाहता है तो उसके परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रुपए से कम होना चाहिए। इसका उद्देश्य क्या है? प्रोत्साहन धनराशि प्रदान करना। नोडल विभाग, इस योजना के संचालन के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को नोडल विभाग बनाया गया है। इस योजना की अवधि जो है किसी भी छात्र छात्रा को इस योजना का लाभ केवल 1 वर्ष की अवधि के लिए दिया होगा। यानी जो भी अभ्यर्थी इसमें कोचिंग लेगा तो उसको 1 वर्ष के लिए इसका लाभ मिलेगा। आरक्षण, योजना में 50% आरक्षण लाभ छात्राओं को, यानी कि जो गर्ल्स हैं उनके लिए 50% का लाभ मिलेगा। इसमें 50% आरक्षण रखा गया है। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, यानी कि इस योजना में लड़की की शादी होने पर प्रोत्साहन राशि दी जाती है। लाभार्थी कौन है? SC व ST व अल्पसंख्यकों के BPL श्रेणी की कन्या, BPL, अंत्योदय, आस्थाधारी कन्या, विशेष योग्यजन कन्या और राज्य स्तर की खिलाड़ी कन्या इसी योजना में पात्र हैं। कन्या की शादी पर यानी 18 साल की होगी उस पर 31,000 रुपये का इसमें लाभ दिया जाएगा। कन्या अगर 10वीं पास है तो उसके अतिरिक्त 10,000 की और दिए जाएंगे। कन्या स्नातक है, ग्रेजुएशन है, तो उसके अतिरिक्त 20,000 और दिए जाएंगे। तो इसमें कुल 51,000 रुपये का लाभ दिया जाता है। जो राशि उपहार स्वरूप प्रदान की जाती है। इसके बाद है मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना। इसका विभाग जो है राज्य सरकार द्वारा लागू की गई है। राज्य सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग इसका विभाग होगा। पात्रता क्या है? 18 वर्ष से अधिक की विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता महिला इसके अंतर्गत आती है, जो कि राजस्थान की मूल निवासी होनी चाहिए। उसकी कुल वार्षिक आय 48,000 रुपये से कम होना चाहिए, वही इसके लिए पात्र मानी गई है। BPL, अंत्योदय, आस्था कार्डधारी, सहरिया, कथोड़ी, खेरवा जाति और HIV संक्रमित महिलाएं इसमें पात्र मानी गई है। इसके लिए क्या लाभ है? जो महिला 18 से 55 वर्ष की आयु की है उसको 500 रुपये प्रतिमाह दिए जाएंगे। 55 से 60 वर्ष की है उसको 750 रुपये प्रतिमाह पेंशन मिलेगी। जो 60 से 75 रुपये की है उसको 1,000 रुपये प्रतिमाह है। जो 75 वर्ष या उससे अधिक है तो उसको 1,500 रुपये प्रतिमाह पेंशन दी जाएगी। इसके बाद मुख्यमंत्री वृद्ध जन सम्मान पेंशन योजना। तो इस योजना की शुरुआत सन 2013 में की गई थी। यह योजना सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा प्रारंभ की गई है। यह योजना सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा शुरू की गई है। लाभार्थी एवं लाभ, इसमें 55 से 75 वर्ष आयु की महिला है उसको 750 रुपये प्रतिमाह पेंशन मिलेगी। 58 से 75
वर्ष की ये पुरुष है उसको 750 प्रतिमाह, और 75 वर्ष से ऊपर की पुरुष या महिला हो दोनों को 1000 प्रतिमाह पेंशन दी जाएगी। मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना। तो किसी भी आयु का विशेष योग्यजन व्यक्ति जो अंधता, निशक्तता, कुष्ठ रोग युक्त, श्रवण शक्ति का ह्रास, मानसिक मंदता, मानसिक रोगी में से एक या अधिक हो, यानी जो जो कोई भी व्यक्ति जो विशेष योग्यजन में अंधा हो, निशक्त हो, कुष्ठ रोग से ग्रसित हो, श्रवण शक्ति जो सुनता नहीं हो, मानसिक मंदता, मानसिक रोगी हो, वो इसके लिए पात्र माने जाएंगे। तो 40% या इससे ज़्यादा विकलांगता से ग्रसित हो, प्राकृतिक बौनापन, प्राकृतिक जड़ापन हो, उसकी आय जो है 60,000 रुपये प्रति वर्ष से कम होनी चाहिए, वो इसके लिए पात्र माने जाएंगे। राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति 2019। तो इस नीति की शुरुआत जो 17 दिसंबर 2019 को की गई थी। इस नीति की मुख्य विशेषताएं क्या है? समूह आधारित कार्यप्रणाली द्वारा फसल कटाई के बाद की हानियों को कम करना, कृषकों एवं उनके संगठनों की सहभागिता बढ़ाना, मूल्यवर्धन और आपूर्ति श्रृंखला का विस्तार करके किसानों की आय बढ़ाना इसका उद्देश्य था। राज्य की उत्पादन बहुलता वाली फसलों जैसे जीरा, धनिया, सौंफ, अजवाइन, ग्वार, इसबगोल, दलहन, तिलहन, मेहंदी आदि के मूल्य संवर्धन तथा निर्यात को प्रोत्साहन देना इस नीति के अंतर्गत आता है। खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के द्वारा कौशल विकास, रोजगार का सृजन करना, मांग आधारित उत्पादन को बढ़ाना इस नीति के प्रमुख विशेषताएं थी। इसके बाद है मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना। इस योजना की शुरुआत 13 दिसंबर 2019 को की गई थी, जो कि 31 मार्च 2024 तक प्रभावी रहेगी, यानी 13 दिसंबर से 31 मार्च 2024 तक योजना प्रभावी रहेगी। उद्देश्य क्या है? विनिर्माण, सेवा व व्यापार आधारित नए उद्यमों की स्थापना, स्थापित उद्यमों को विस्तार हेतु ऋण उपलब्ध कराना, यानी कि जो नए उद्यमों की स्थापना करना और जो स्थापित उद्यम है उनके विस्तार करने हेतु ऋण उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य था। इसमें अधिकतम जो कि 10 करोड़ रुपए तक का ऋण दिया जाता है। योजना में बैंकों द्वारा प्राप्त ऋण पर ब्याज अनुदान की अधिकतर अवधि 5 वर्ष की होगी। 5 वर्ष के लिए ऋण उपलब्ध करवाया जाता है। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना, इसकी शुरुआत जो 17 दिसंबर 2019 को की गई थी। यह योजना 17 दिसंबर से 31 मार्च 2026 तक चलेगी। इसका उद्देश्य राज्य में 3 स्थायी व संतुलित औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना। इसका क्रियान्वयन है जो कि एजेंसी निवेश संवर्धन ब्यूरो द्वारा इसका क्रियान्वयन किया जा रहा है। जन सूचना पोर्टल, जन सूचना पोर्टल की शुरुआत 13 सितंबर 2019 को की गई थी। इसका संचालन जो है सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा किया जा रहा है। इसका लक्ष्य है सशक्त नागरिक खुशहाल राजस्थान, इसका प्रमुख लक्ष्य है। उद्देश्य सरकार द्वारा वार्ड पंचायत में क्रियान्वित सभी योजनाओं की जानकारी एक ही जगह उपलब्ध कराने के लिए यह जन सूचना पोर्टल लॉन्च किया गया है। राजस्थान जन सूचना पोर्टल लॉन्च करने वाला पहला राज्य बना है। इम्पोर्टेंट है ये, जो कि राजस्थान जन सूचना पोर्टल लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन सा है? वो राजस्थान। इसके बाद राजस्थान जन आधार योजना। इस योजना की शुरुआत 18 दिसंबर 2019 को की गई थी। इसका उद्देश्य क्या है? विभिन्न योजनाओं का लाभ सरलता, सुगमता एवं पारदर्शी रूप से आम जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से एक नंबर, एक कार्ड, एक पहचान की विचारधारा के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए योजना शुरू की गई। यानी एक नंबर, परिवार का एक नंबर, एक कार्ड और सभी परिवार के सदस्य एक उनकी एक पहचान के आधार पर ये जन आधार योजना शुरू की गई है। जन आधार कार्ड की शुरुआत हुई थी 1 अप्रैल 2020 को, यानी कि जन आधार कार्ड 1 अप्रैल 2020 से शुरू किया गया था। इसकी पात्रता क्या है? प्रदेश के सभी निवासी यानी राजस्थान के सभी निवासी इसके पात्र माने जाएंगे। इसके बाद है मुख्यमंत्री युवा संबल योजना। इसकी शुरुआत जो कि 1 फरवरी 2019 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा की गई थी। इसका मंत्रालय है श्रम कौशल नियोजन एवं उद्यमिता विभाग द्वारा यह शुरू की गई है। उद्देश्य बेरोजगार युवाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना। इसके लाभार्थी कौन है? इसके लाभार्थी राजस्थान के बेरोजगार युवा इसके लाभार्थी। इसमें बेरोजगार भत्ते की राशि यानी पुरुष लाभार्थियों के लिए 4,000 रुपये प्रतिमाह दी जाती है और महिला, ट्रांसजेंडर एवं विशेष योग्यजन लाभार्थियों के लिए 4,500 रुपये प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है। योग्यता की शर्तें क्या है? लाभार्थी राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए, स्नातक होना चाहिए, उसकी आयु जो कि 30 वर्ष तक होनी चाहिए, उसी को इस योजना के अंतर्गत बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा।
स्वाधार गृह योजना। ये योजना 2001-2002 में भारत सरकार द्वारा शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य क्या था? विपरीत परिस्थितियों में जीवन यापन करने वाली महिलाओं को आश्रय प्रदान करने हेतु स्वाधार गृह योजना शुरू की गई थी। मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना। इसकी शुरुआत जो कि 12 जून 2021 को की गई थी। इस योजना का उद्देश्य क्या है? तो कोविड-19 महामारी के कारण राज्य में अनाथ हुए बच्चों, विधवा महिलाओं एवं उनके बच्चों को आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षणिक संबल प्रदान करने हेतु मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना लागू की गई थी। इसके बाद है मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना। इस योजना की शुरुआत जो 17 जुलाई 2021 को की गई। इसका उद्देश्य बिजली के बिल पर अनुदान प्रदान करना। इसके लाभार्थी कौन है? तो राजस्थान के किसान इस योजना के लाभार्थी होंगे। अनुदान राशि कितनी है इसमें योजना में? तो अधिकतम 1,000 रुपये प्रति माह एवं 12,000 रुपये प्रति वर्ष। इस योजना में अनुदान राशि जो कि अधिकतम 1,000 रुपये प्रति माह, यानी प्रति माह 1,000 रुपये से ज़्यादा नहीं, और प्रति वर्ष 12,000 रुपये तक इस योजना में अनुदान दिया जाता है। नेक्स्ट है इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना। तो इस योजना की शुरुआत 16 अगस्त 2021 से की गई थी। इसका उद्देश्य शहरी क्षेत्र के ज़रूरतमंद युवाओं के लिए स्वरोजगार उपलब्ध करवाना। क्योंकि जो शहरी क्षेत्र में युवा है, बेरोजगार युवा है, उनको रोजगार शुरू करने हेतु क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की गई थी। इसकी आयु सीमा 18 से 40 वर्ष तक के युवा इस योजना में पात्र माने गए हैं। इस योजना के तहत शहरी क्षेत्र के 5 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को 50,000 रुपये तक ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाया जा रहा है। यानी जो बेरोजगार युवा है वो शहरी क्षेत्र में 50,000 रुपये तक बिना ब्याज के ऋण उपलब्ध करवाया जा रहा है। नेक्स्ट है इंदिरा रसोई योजना। इस योजना की शुरुआत 20 अगस्त 2020 को की गई थी, जो कि पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती सद्भावना दिवस 20 अगस्त 2020 को सद्भावना दिवस था, उस दिन ये योजना शुरू की गई। इसमें ज़रूरतमंद लोगों को 8 रुपये में शुद्ध, ताज़ा एवं पौष्टिक भोजन उपलब्ध करवाया जा रहा था। राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने इस योजना का नाम बदलकर श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना कर दिया गया है। पहले इस योजना में 17 रुपये प्रति थाली का अनुदान दिया जाता था, जिसे वर्तमान में भजन लाल सरकार द्वारा इसका अनुदान 22 रुपये प्रति थाली कर दिया गया है। इसके भोजन मेन्यू में क्या है? प्रति थाली 100 ग्राम दाल, 100 ग्राम सब्जी और 250 ग्राम चपाती एवं अचार शामिल है। घर घर औषधि योजना। इस योजना में जो कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा निरोगी राजस्थान अभियान, यानी निरोगी राजस्थान अभियान के तहत ये योजना शुरू की गई थी, जो कि 72वें वन महोत्सव का शुभारंभ किया गया। इस योजना में मुख्यमंत्री ने गिलोय का औषधीय पौधा लगाकर इसकी शुरुआत की थी। घर घर औषधि योजना में कौन सा पौधा लगाकर योजना की शुरुआत की गई? तो वह गिलोय का पौधा। इस योजना के तहत वन विभाग की ओर से औषधीय गुण वाले पौधे कौन से थे? तुलसी, गिलोय, कालमेघ और अश्वगंधा 5 वर्ष में 3 बार 8-8 पौधे उपलब्ध करवाए जाएंगे। इसमें क्वेश्चन बनता है कि मुख्यमंत्री ने घर घर औषधि योजना के तहत कौन सा पौधा लगाकर योजना शुरू की? तो वह गिलोय का पौधा लगाकर योजना शुरू की थी। साथ ही दूसरा क्वेश्चन बनता है कि घर घर औषधि योजना के अंतर्गत कौन से औषधीय पौधे उपलब्ध करवाए गए थे? तो वह तुलसी, गिलोय, कालमेघ और अश्वगंधा। महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल, तो इसकी शुरुआत जो कि 19 जून 2019 को की गई थी। के नोडल विभाग कौन होगा? माध्यमिक शिक्षा विभाग। योजना का उद्देश्य है राज्यों में सरकारी छात्रों को अंग्रेजी माध्यम शिक्षा की सुविधा के लिए योजना शुरू की गई, ताकि निजी स्कूलों में भारी फीस के बोझ को नकारा जा सके। यानी जो निजी स्कूलों में भारी फीस वसूलती है, तो उसको बोझ कम करने के लिए राज्य सरकार द्वारा सरकारी स्कूलों में अंग्रेजी माध्यम शिक्षा सुविधा योजना शुरू की है। पात्रता है समाज के निचले स्तर के छात्रों को सरकारी स्कूल में अंग्रेजी माध्यम में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करवाना। नेक्स्ट है राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन योजना 2019। इस योजना जो कि 12 दिसंबर 2019 को शुरू की गई। यह योजना 31 मार्च 2024 तक प्रभावी रहेगी। यह योजना 12 दिसंबर 2019 से 31 मार्च 2024 तक लागू रहेगी। इसका नोडल विभाग है राजस्थान स्टेट कृषि विपणन बोर्ड। प्रदेश के किसानों को कृषि आधारित उद्योग लगाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार ने ये नीति बनाई थी। इसके बाद है इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना। तो इस योजना की शुरुआत 19 नवंबर 2020 को की गई थी। यह योजना राजस्थान में गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं
तथा 3 वर्ष तक के बच्चों में पोषण की स्थिति सुधारने के लिए मातृत्व सहयोग, कंडीशनली मैटरनिटी बेनिफिट और पोषण परामर्श पर आधारित है। कौन सी है? इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना। इस योजना अंतर्गत दूसरी संतान हेतु गर्भधारण करने वाली महिलाओं को निर्धारित शर्तों के पूर्ण होने पर 5 किस्तों में कुल 6,000 रुपये की अनुदान राशि दी जाती है। तो पहली किस्त में उनको 1,000 रुपये, दूसरी किस्त में 1,000 रुपये और तीसरी किस्त में जो कि 1,000 रुपये, साथ ही चौथी किस्त में 2,000 रुपये, पाँचवीं किस्त में 1,000 रुपये, कुल मिलाकर 6,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाती है, जो कि ये राशि सीधे उनके बैंक खातों में जमा की जाएगी। इसके बाद आंगनबाड़ी केंद्र सह शिशु पालनागृह। तो इस योजना की शुरुआत जो कि 18 फरवरी 2015 को की गई थी। इसके लाभार्थी कौन है? तो आंगनबाड़ी केंद्र सह शिशु पालनागृह पर कामकाजी महिलाएं 6 माह से 3 वर्ष के बच्चे को केंद्र पर छोड़कर काम पर जा सकती है। केंद्र पर ठहरने वाले बच्चों को आंगनबाड़ी केंद्र पर अतिरिक्त पूरक पोषण भी दिया जाता है। यानी कि जो कामकाजी महिलाएं वो अपने 6 माह से 3 वर्ष तक के बच्चों को आंगनबाड़ी केंद्र से शिशु पालनागृह में छोड़कर काम पर जा सकती है। इस योजना में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका तथा शिशु पालनागृह कार्यकर्ता मिलकर कार्य करती है। इसके बाद पूरक पोषाहार कार्यक्रम। इस योजना की शुरुआत 2 अक्टूबर 1975 को की गई थी। इसका नोडल विभाग है समेकित बाल विकास सेवा योजना यानी ICDS। इसका उद्देश्य है आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से राज्य 6 माह से 6 वर्ष तक की आयु के बच्चे, गर्भवती महिलाएं तथा किशोरी बालिकाओं के पोषण और स्वास्थ्य की स्थिति को सुधारना। यानी कि जो 6 माह से 6 वर्ष तक की आयु के बच्चे, गर्भवती महिलाएं और जो बालिकाएं हैं उनके स्वास्थ्य में सुधार करना इसका उद्देश्य था। पात्रता है इसकी 6 माह से 6 वर्ष तक के बच्चे, 6 माह से 6 वर्ष के अति कम वजन वाले बच्चे, गर्भवती एवं दात्री माताएं इसकी पात्र मानी गई है। के बाद प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। इसका नोडल विभाग हुआ समेकित बाल विकास सेवा योजना ICDS। इसका उद्देश्य था प्रथम संतान के साथ गर्भवती एवं धात्री महिलाओं तथा उनके नन्हे शिशुओं को 0 से 6 वर्ष के शिशु हैं उनके स्वास्थ्य एवं पोषण की स्थिति में सुधार करना इसका उद्देश्य है। इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी को जो शर्तें उसके आधार पर उन शर्तों को पूरा करने पर 5,000 रुपये की राशि जो कि 3 किस्तों में उपलब्ध करवाई जाती है। इसके बाद है पोषण अभियान। पोषण अभियान है वो जो कि 8 मार्च 2018 को शुरू किया गया था। इसका नोडल विभाग ने समेकित बाल विकास सेवा योजना ICDS द्वारा योजना संचालित की जा रही है। इसका उद्देश्य है 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों, किशोर और किशोरियों और महिलाओं के कुपोषण से निपटने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा राज्य के झुंझुनू जिले से इस योजना का अभियान का शुरुआत किया गया था। यानी जो पोषण अभियान है वो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा झुंझुनू जिले से 8 मार्च 2018 को शुरू किया गया था। इसके बाद है मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना। इस योजना का प्रारंभ जो कि 29 नवंबर 2022 को किया गया था। इसके लाभार्थी हैं राजकीय विद्यालयों, मदरसों, विशेष प्रशिक्षण केंद्रों के कक्षा 1 से 8 तक के छात्र छात्राओं को सप्ताह में समस्त शैक्षणिक दिवस में पाउडर मिल्क से तैयार दूध उपलब्ध करवाया जा रहा है। तो कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों को 150 ml, 6 से 8 तक के विद्यार्थियों को 200 ml दूध प्रतिदिन उपलब्ध करवाया जा रहा है। इसके बाद सिलिकोसिस नीति। सिलिकोसिस नीति का उद्घाटन जो कि 3 अक्टूबर 2019 को किया गया था। इस नीति में सिलिकोसिस पीड़ित व्यक्ति को आर्थिक मदद, श्रमिकों की पहचान, पुनर्वास, बीमारी की रोकथाम व नियंत्रण के उपाय अपनाए जाते हैं। इसका नोडल विभाग का विशेष योग्यता निदेशालय। इस नीति के अंतर्गत लाभार्थियों को पीड़ित व्यक्ति को पुनर्वास के लिए 3 लाख रुपये तक की सहायता दी जाती है। यानी जो भी पीड़ित व्यक्ति है, जिस सिलिकोसिस का पेशेंट है, उसको 3 लाख रुपये की सहायता मिलेगी। पीड़ित की मृत्यु होने पर उत्तराधिकारी को 2 लाख रुपये की आर्थिक सहायता। मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन की पात्रता के अनुरूप पेंशन दी जाएगी। पीड़ित की मृत्यु होने पर पत्नी को विधवा पेंशन और पालनहार योजना का लाभ मिलेगा। मृत्यु होने पर अंतिम संस्कार के लिए 10,000 रुपये तक की आर्थिक सहायता दी जाएगी। परिवार के सदस्यों को विशेष योग्यजनों के लिए संचालित आस्था योजना यानी BPL के समान लाभ दिया जाएगा। इसके बाद राजस्थान मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। इस योजना में अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक वर्ग के BPL परिवारों की 18 वर्ष या अधिक आयु की कन्याओं को विवाह पर 31,000 रुपये उपहार स्वरूप दिए जाते हैं।
यानी कि जो SC ST अल्पसंख्यक वर्ग की BPL परिवार की जो कन्याएं हैं उनको विवाह पर 18 वर्ष की आयु या अधिक विवाह के अवसर पर 31,000 रुपये स्वरूप दिए जाते हैं। वहीं यदि कन्या 10वीं पास है तो 10,000 रुपये उसके एक्स्ट्रा मिलेंगे। यदि लड़की स्नातक है तो उसको 20,000 रुपये यानी कुल 51,000 रुपये की इसमें प्रोत्साहन राशि दी जाती है, जो कि मुख्यमंत्री कन्यादान योजना है। तो राजस्थान में संचालित योजनाओं से संबंधित सभी योजनाएं इस वीडियो में कवर किया। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपके लिए अच्छा होगा। जो भी साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। जो साथी राजस्थान ANM GNM CHO की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो महत्वपूर्ण होने वाला है। सभी साथी वीडियो को शेयर जरूर करें। डिस्क्रिप्शन में फेसबुक पेज और टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें जिस पर डेली अपडेट मिलते रहते हैं। धन्यवाद।